कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जिसमें उनके कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष 6 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बाद घोष के इर्द गिर्द बढ़ती जांच के बीच आई है। कोलकाता की एक अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय कदाचार की चल रही जांच के तहत घोष और 3 अन्य को 8 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 10 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ा गठजोड़ शामिल था जिसकी आगे की जांच की आवश्यकता है। सीबीआई ने अलीपुर जज कोर्ट के समक्ष तर्क दिया, हमने अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक बड़ा गठजोड़ है जिसे उजागर करने की ज़रूरत है और इसलिए हम उनसे पूछताछ की मांग कर रहे हैं। हमें पूरे गठजोड़ का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भत्ते संशोधन विधेयक 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया। एक भूतपूर्व कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों की पेंशन रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा संशोधन विधेयक 2024 जिसका उद्देश्य विधायकों की पेंशन बंद करके उन्हें दल बदलने से रोकना और हितोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा। 6 कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजविंदर राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार को इन साल पुरानी फरवरी में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 2024-25 के बजट पारित होने और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन से अनुपस्थित रहकर पार्टी विहिप की अवहेलना की थी। प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि विधेयक की आवश्यकता थी क्योंकि 1971 के अधिनियम में सदस्यों को दल बदल करने से हतोत्साहित करने, उन्हें संवैधानिक उल्लंघन करने से रोकना, लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की, ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगी। भाजपा को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करनी होगी, अन्यथा भारत ब्लॉक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सत्ता से हटाने के बाद अपने पहले कदम के रूप में ऐसा करेगी। हम इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा वापस दिलाना सुनिश्चित करेंगे, चाहे भाजपा चाहे या ना चाहे। हम भारत गठबंधन के बैनर तले सरकार पर दबाव बनाएंगे। गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कहा, गांधी दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के डूरू में समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। शक्ति प्रदर्शन में उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और एनसी सांसद मियां अल्ताफ भी शामिल हुए। दोनों दल 90 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। लोकतंत्र शब्द उस राज्य के लिए उपयुक्त है जिसकी अपनी विधानसभा होती है, जहां मुद्दों पर चर्चा होती है और कानून बनाए जाते हैं। ऐसी सभी चीज़ें जम्मू कश्मीर से छीन ली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य की नौकरशाही और अपने ही मंत्री की आपत्तियों की अवहेलना करने के लिए मौखिक रूप से फटकार लगाई। एक अधिकारी के स्थानांतरण के खिलाफ जो विभागीय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में कहा कि यह एक सामंती युग नहीं था जब राजा जो कहता था वह करना पड़ता था। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ को
एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कई रिपोर्टों के बारे में बताया, जिनमें केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर लाल झंडी दिखाई गई। सर्वोच्च न्यायालय में सीईसी की रिपोर्ट में कहा गया कि राहुल का राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरण तब हुआ जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में निदेशक रहते हुए पेड़ों की अवैध कटाई और अनधिकृत निर्माण में उनकी भूमिका जांच के दायरे में थी। कॉर्बेट और राजाजी दोनों रिजर्व शिवालिक बाग परिदृश्य और महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों का हिस्सा है। राहुल के तबादले के आदेश के बारे में अधिवक्ता अभिजय नेगी द्वारा दायर की गई शिकायत पर सीईसी ने कार्यवाही की थी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पहलवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उन्हें आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फोगाट और पूनिया के साथ गांधी की तस्वीर पोस्ट किए जाने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने विनेश को टिकट की पेशकश की है और पूनिया से कहा कि अगर वह सत्ता में आती हैं तो उन्हें सरकार में शामिल किया जाएगा। हैदराबाद में भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की सी बारिश का अनुमान लगाया है। गुरुवार को कुछ इलाके में और बारिश हो सकती है, हालांकि इस तीव्रता कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर को कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। साथ ही स्थानीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्षों के आंकड़ों के अनुसार कुमुराम भीम में दिन में सबसे अधिक बारिश हुई, उसके बाद आदिलाबाद और जोगुलंबा के स्थान रहा। जीएचएमसी क्षेत्र में अवलल सर्कल के सबसे अधिक 3.8 मिमी बारिश दर्ज की। उसके बाद सैरिलिंग, मंपली और चंदनगर सर्कल में 3.3 मिमी बारिश हुई। अधिकांश क्षेत्रों में बहुत हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जो वर्ष से आसमान वितरण को दर्शाती है। भारी बारिश ने शहरी क्षेत्रों खासकर हैदराबाद में चुनौतियों को जन्म दिया। भारी बारिश के कारण सड़कों की सतह तेजी से खराब हो गई है, जिसके कारण बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढे बन गए हैं जो यात्रियों के लिए खतरनाक हो गए हैं। रात के समय स्थिति विशेष रूप से खतरनाक होती है क्योंकि खराब दृश्यता के कारण इन सड़कों की स्थिति से उत्पन्न जोखिम और भी बढ़ जाता है। कई इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए हैं, जिससे दैनिक यात्रियों को होने वाली परेशानियों में इजाफा हुआ है। लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह किया है। दुर्घटनाओं को जोखिम बढ़ गया है और निवासी इन खतरों को दूर करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध के आरोपी लोगों से जुड़े अवैध ढांचे को गिराने के लिए बुलडोजर के विवादास्पद इस्तेमाल को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास की वैधता पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या सीएम आवास का नक्शा स्वीकृत हो चुका है? वे निजी लाभ के लिए बुलडोजर का दुरुपयोग करते हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, केवल स्टीयरिंग व्हील होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तीनों सैन्य प्रमुखों और सभी कमांडर इन चीफ को सैन्य ढांचे में होने वाले बदलाव के बारे में जागरूक करेंगे, जिसके तहत इस साल की शुरुआत में थिएटर कमांड शुरू होने की उम्मीद है। जनरल चौहान आज लखनऊ में पहली बार संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्थानीय सांसद सशस्त्र सेना प्रमुखों और शीर्ष कमांडरों को संबोधित करेंगे। शीर्ष कमांडरों से लेकर अत्याधुनिक स्तर तक तीनों सेवाओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सीडीएस चौहान के पास 3 थिएटर कमांड का खाका तैयार है और वह नरेंद्र मोदी सरकार से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उत्तरी थिएटर कमान लखनऊ में स्थित होगी और प्रमुख विरोधी चीन के खिलाफ परिचालन भूमिका निभाएगी। पश्चिमी थिएटर कमान जयपुर में स्थित होगी, जिसकी भूमिका इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के खिलाफ होगी, और समुद्री थिएटर कमान तिरुवनंतपुरम में स्थित होगी, जिसकी भूमिका हिंद महासागर में होगी और इसमें भारत के तटीय क्षेत्र शामिल होंगे। भले ही सशस्त्र बल आसान परिवर्तन को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन परिचालन स्तर पर तीनों सेवाओं में तालमेल बैठाने और सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य की लड़ाइयाँ तीनों आयामों में एक साथ लड़ी जाएंगी, जिसमें लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ, हथियार, संसाधनों और युद्ध प्रबंधन रणनीति दोनों का उचित हिस्सा लेंगे। हवाई भूमि की लड़ाई या युग समाप्त हो गया है, लेकिन यह सही समय है कि भारत सशस्त्र बल अपने डीएनए में घुसी औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाए और भारतीय उपमहाद्वीप के अनुकूल नई युद्ध रणनीति के साथ आए। ऐसे समय में जब नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद चल रहा है, चंडीगढ़ की एक महिला ने 1099 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट के अपहरण के दौरान अपने सह यात्रियों के साथ हुए दर्दनाक पलों को याद किया है। चंडीगढ़ के मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की निवासी पूजा कटारिया की शादी 9 सितंबर 1099 को हुई थी और वह अपने पति के साथ नेपाल में हनीमून पर थी। वह और उनके पति उन 26 नवविवाहित जोड़ों में शामिल थे जो IC-814 फ्लाइट से काठमांडू से भारत लौट रहे थे, जिसे 24 दिसंबर 1999 को हरकत-उल मुजाहिदीन आतंकवादी समूह के सदस्यों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। भारत टेक और भारतीय वस्त्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24 भारत टेक शुरू किए हैं। भारत 400 विदेशी ब्रांडों को वस्त्र निर्यात करता है। अब समय आ गया है कि बाजार में भारतीय ब्रांड लाया जाए। दुनिया में किसी भी देश के पास वस्त्रों में इतनी विविधता नहीं है जितनी हमारे पास है। शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर पर कहा, निश्चित रूप से मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। चिरंजीवी महेश बाबू ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बाढ़ राहतों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दान दिए।